गैर मुल्की आकाओं की ईमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 54 खारजी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात के दौरान फितना अल खवारिज की सरगर्मियां सबूत हैं कि वो किसके इशारों पर काम कर रहे हैं। फोर्सेस ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए बड़े सानहे को रोका। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत को अब पता चलेगा जवाब कैसे मिलता है। खवारिज को बैरूनी आकाओं ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा था। हमारे जवानों ने 3 अतराफ से खारजियों को घेर कर निशाना बनाया। दोबारा किसी भी तरफ से दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए ये पैगाम है, सबको पता है दहशतगर्दों की फंडिंग कौन कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए कोई मुआफी नहीं। भारत ने कोई भी हरकत की तो जवाब देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बौखलाहट। लंदन में भारतीय इंतहा पसंदों का एक बार फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला। इमारत के शीशे तोड़ दिए। शरपसंदों ने इमारत पर जाफरानी रंग भी फेंका। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा, हमला तशवीशनाक है। बरतानवी हाई कमीशन के साथ मामला उठाया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की रिहाइश गाहों को भी खतरा है। नायब वजीर आजम इसाक डार के चीन और बरतानिया के वज़राए खारजा से राबते। भारतीय इल्जामात, प्रोपेगेंडे और यकतरफा इकदामात से आगाह किया। कहा, भारत के यकतरफा इकदामात और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के आज़म का यादा। यकतरफा इकदामात और जंगी जुनून पर मबनी पॉलिसीज़ की मुखालिफत। बरतानवी वजीर खारजा ने बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की अहमियत पर जोर दिया। पहलगाम वाक़े पर सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। भारत हाथ मलता रह गया। सलामती काउंसिल के बयान में सख्त जुबान इस्तेमाल करने की भारत की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। बयान अमेरिका ने तजवीज़ किया, मुतफ़िका बयान मंजूर ना हो सका। पाकिस्तान ने मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज शामिल किए गए। भारत हमले के लिए पहलगाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता था। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू और कश्मीर बयान में शामिल करवाया। फौरी मजम्मत का लफ्ज़ भी शामिल ना हो सका। भारत ने दरअंदाजी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हम किसी इकदाम में पहल नहीं करना चाहते। भारत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। पाकिस्तान से किसी हमले की मनसूबाबंदी मुमकिन नहीं। हम किसी भी बैनुल अक़वामी तफ्तीश में ताउन के लिए तैयार हैं। भारत हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। भारतीय जाहरियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। मुसल्लह अफवाज हर तरह के चैलेंजेस से निमटने के लिए सलाहियत रखते हैं। भारत कभी पाकिस्तान पर हमला करने की गलती नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद FIR का इंदिराज साजिश का सबूत है। 7 लाख भारतीय फौज के होते हुए वाक़या होना मशकूक है। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदाना सोच का आकाश है। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी करता है, अब मासूम बन रहा है। पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत जंगी जुनून में पागल हो गया। भारतीय फौज ने अटारी पर सरहदी इलाकों में फसल की कटाई के ऐलानात करवा दिए। किसानों को 2 रोज की मोहलत। कहा, 2 दिन के बाद सरहद के करीब गेट बंद कर दिए जाएंगे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी का जंगी जुनून बढ़ रहा है। रिवायती जंग का आगाज हुआ तो भारत भी महफूज नहीं रहेगा। जंग का आगाज भारत करेगा मगर इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। बलोचिस्तान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। वाजिबात की अदायगी पर भारत में वफात पाने वाले बच्चे की मैयत वापस लाने के इंतजामात मुकम्मल। बच्चे की वालिदा पाकिस्तान वापस पहुंच गई। इलाज के लिए भारतीय शहर चेन्नई जाने वाला बच्चा दम तोड़ गया था। 3 करोड़ रुपए की अदायगी के बाद भी अस्पताल हुकाम ने मैयत देने से इनकार किया था। मजीद रकम की अदायगी पर राजी हुए। वजीर ममलकत
दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, भारत ने कोई भी जारहियत की तो वो उनका इख्तिताम होगा। राना मशहूद ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। अमीर वकाम ने कहा, मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। राना तनवीर बोले, भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत मुल्क की दिफा के लिए हर हद तक जाएगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान ने कहा, हमें अंदरूनी तौर पर खुद को मजबूत करना है। मोदी हमारे अंदरूनी मसाइल से फायदा उठाता है। हम न्यूज के सिचुएशन रूम में रजा हारून ने कहा, भारत को ड्रामे को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अहमद हसन अल अराबी बोले, भारत आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। दानियाल अजीज ने कहा, भारत के काले खेल सबके सामने आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद में दरियाए जहलम में तुग़यानी के बाद पानी की सतह मामूल पर आ गई। भारत की जानिब से अचानक इजाफी पानी छोड़ने पर पानी की सतह 6 फुट तक बुलंद हुई। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें बदस्तूर अलर्ट। इंतजामिया की करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नहरों का मसला बिलावल भुट्टो की क़यादत में हल हो चुका। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातें और वकला बरादरी सड़कें खोल दें। सिंध हुकूमत हर फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में सबको मिलकर समझदारी से फैसले करना होंगे। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से सेनेट नशिस्त पर वकार मेहदी के लिए हिमायत मांग ली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की एमक्यूएम रहनुमा से मुलाकात। फारूक सत्तार ने कहा, मरकजी कमेटी का इजलास बुलाकर फैसला करेंगे। मुकाबला होना अच्छी बात है और दस्तबरदार हो जाना भी दोस्ती की निशानी है। कराची में रेस लगाने की खतरनाक खेल ने नौजवान की जान ले ली। मंगू पीर पर नॉर्दर्न बाईपास के करीब रेस लगाते हुए मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। नौजवान जाम भाग। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बल्दिया में तेज रफ्तार ट्रक की गाड़ी को टक्कर, 2 अफराद जख्मी। पाकिस्तान ने चीन के साथ मकामी करेंसी में तिजारत के लिए कर्ज की हद में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर इजाफे की दरखास्त कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, चीन इस वक्त पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की सहूलत फराहम कर रहा है। इस साल के आखिर तक चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड जारी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। तफसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी को महफूज बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सरमायाकारी करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। रोड टू मक्का मंसूबा। सऊदी वफ्द इंतजामात का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंच गया। रवां साल कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 50,000 से जायद आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। आज़मीन की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही होगी।